मथुरा में आए हैं। मथुरा में हमने बहुत सी जगह घूमी है। मथुरा अब सुना था कि इस्कॉन टेम्पल के बारे में, जो कि वृंदावन में स्थित है। और वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल, यहाँ पर भक्ति भाव के साथ साथ आपको प्रेम भाव कृष्ण से सीखने को मिलेगा, आपको भक्ति सीखने मिलेगी। आप कृष्ण के एक भक्त से मिलते हैं। अब इनके थोड़े परिचय के बारे में जानेंगे। इनका नाम पूछते हैं सबसे पहले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कृष्णा है। मैं अभिषेक कृष्णा। अब इनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने इस्कॉन से ये कब से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन के बारे में क्या क्या जानते हैं, और यही हमें दर्शन कराएंगे इस्कॉन टेम्पल के बारे में। क्या आप यहाँ कैसे आए थे? मैं 3 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ वृंदावन में, और मैं अपना 3 साल पहले सरेंडर कर चुका हूँ। इससे पहले मैं मॉडलिंग करता था मुंबई में, और मुंबई में मैंने मॉडलिंग किया है। पर वो जो आनंद मैंने देखा है यहाँ पे वृंदावन में, वो आनंद पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कहीं नहीं हो सकता जो ठाकुर जी की शरण है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे कुछ लीलाएँ की हैं। और जो मैं यहाँ पे वृंदावन में आया, वो ऐसे आया क्योंकि मेरे पेट में 2019 में एक क्वाइन चला गया था। पर ये नहीं पता मुझे कि वो बचपन में गया, बड़े होने पे गया, कब गया। और वो बहुत पेनफुली था, और 2019 में उसने बहुत पेन किया। मैंने पूरे इंडिया के अंदर सभी डॉक्टर्स को दिखाया, मेरा चेकअप वगैरह हुआ, MRI कराई, तो उसमें 2.6 सेंटीमीटर का कॉइन आया। और उसी के चलते मेरा 2 साल तक भोजन बंद हो गया था, और जिसके चलते मैं अंदर से बहुत टूट गया था। मेरा शरीर भी बहुत वीक हो गया था, और मैं कुछ भी नहीं खा पाता था, ना किसी से बात करता था, ना कुछ चिढ़ता था। और ऐसा मन था मेरा कि मैं फांसी लगा दूँ। और उसी दौरान जब मेरा एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली में हॉस्पिटल है, उसमें 2 ऑपरेट भी हुए, पर वो तब भी कॉइन नहीं निकला। उसी रात्रि में मेरी राधा श्याम सुंदर से एक चर्चा हुई रात्रि में, वो मैं नहीं बता सकता कि क्या हुई। उसी रात्रि में मैंने अपना सरेंडर करा। अगले दिन जो मैं सुबह 10-10 बजे उठता था, बेड पे चाय चाहिए होती थी मुझे, मैं वही 3 बजे उठने लगा। मुझे कोई पूजा विधि विधान पाठ कुछ नहीं आता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने मेडिटेशन किया 7-7 8-8 घंटे, एक रूम से वॉशरूम, वॉशरूम से रूम। उसके अलावा मैं कुछ नहीं, बाहर नहीं जाता था। मैं अपने यहाँ तक कि अपने मेन गेट तक भी नहीं जाता था 6 महीने तक। फिर उसी दौरान कोरोना आ गया था। तो कोरोना में मैंने हमारा था लोगों को मैंने मिल के बोला कि हमें मदद करनी चाहिए, और उस दौरान हमने मदद की। तो जब हम अपना कर्म ऐसा करते हैं तो कर्म से प्लस धर्म जुड़ता है। जब धर्म जुड़ता है, कर्म प्लस धर्म बराबर आपका भाग्य है। आज 3 साल हो गए, मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी डॉक्टर को चेकअप नहीं कराया, ना मुझे बुखार है, ना मेरे कोई दर्द है। 3 साल से कोई किसी तरीके की बीमारी नहीं है। और जो वो पेट में, स्टोमक में मेरे सिक्का था, और उसका भी कोई पेन नहीं है। 3 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, अपना सरेंडर किया अपने माता पिता राधा श्याम सुंदर को। तो आज 3 साल से जो मेरा भोजन बनता 2 साल तक, वो भी चालू है। मैं अच्छा चकाचक भगवान के लिए नृत्य करता हूँ, डांस करता हूँ, और प्रीचिंग करता हूँ पूरे इंडिया के अंदर। अभी मैं हरिनाम संकीर्तन करता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ, ताकि नव युवा जो बच्चे हैं वो भगवान से जुड़े। और यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो प्रेरणा कहाँ से आई इस्कॉन टेम्पल से जुड़ने के लिए? ये प्रेरणा मेरे एक महाराज जी हैं। जब मैंने ये प्रारंभ किया था, मेरे को इस तिलक के बारे में भी नहीं पता था मुझे। मैंने इस तिलक को लगाना शुरू किया, और मुझे इस तिलक के बारे में भी नहीं पता था। तो मेरे जो साथ के दोस्त थे वो मुझे पार्क में खेलने के लिए ले जाते थे, पर मैं अपने साथ गीता या कुछ ना कुछ धार्मिक शास्त्र पढ़ने के लिए ले जाता था। तो वहाँ पे ब्राह्मण जी मिले मुझे, और उन्होंने मेरे से ऐसे क्वेश्चन किया कि आप ये तिलक लगाते हो, आपको पता है ये तिलक कौन सा है, कहाँ से कैसे लगता है, क्यों लगाया आपने? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है, पर पता नहीं भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि मुझे ऐसा तिलक लगाना चाहिए। और भगवान ने जब मुझे ऐसी प्रेरणा दी तो मैंने ये लगाया। तो उन्होंने फिर मुझे ज्ञान देना शुरू किया, और वो रोज़ पार्क में आते थे। उस पार्क में उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उन्हीं से मैंने शिक्षा प्राप्त की। जो बेसिक शिक्षा होती है, उन्होंने मुझे बेसिक शिक्षा वहीं से दी। तो मुझे ये पता चला कि गौड़े संप्रदाय का तिलक होता है। तिलक के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप बताइए। ये भगवान के जो है, ये गोपी चंदन है जो मेरे मस्तक पे आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये गोपी चंदन है, गोपियों की रज है। जब गोपियाँ चली गई थी कुंड में, तो वहाँ पे जो रज बनी थी, गोपी कुंड की रज है। तो ये भगवान के जो 2 लाइनें आप देख रहे हैं, ये फोर हेड पे, ये भगवान के 2 चरण है। और भगवान को सबसे प्रिय क्या है? तुलसी पत्र। तो ये तुलसी पत्र है जो मेरी नाक पे आप देख रहे हैं। तो ये जितने भी गौड़े है संप्रदाय के जो प्रभु होते हैं, उनके सबके मस्तक पे आपको ये तिलक मिलेगा। और यही है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे हम घर से बाहर निकले, अच्छे बन के निकले, तो लोग कई बार हमें टोक देते हैं कि यार आज तो बहुत सुंदर लगता है। तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं जो है, वो जो हमारे भगवान के चरण है, ये अपनी तरफ खींच लेते हैं, और नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते। और भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और यमराज भी, जिनके मस्तक पे भगवान के चरण रहते हैं, यमराज भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। तो इस तिलक की तो बहुत महिमा है, और मैं गर्व से कह सकता हूँ ये तिलक मैं लगाता हूँ, पूरे सनातन धर्म से कहता हूँ कि हमें तिलक अपने मस्तक पे रखना चाहिए।
क्या भक्ति पूजा पाठ से ही होती है या फिर नाम होता है या फिर मेडिटेशन होती है, उसमें प्रभु का नाम जरूरी है या फिर कुछ और ही है? मुझे उस मेडिटेशन के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पूजा करोगे जोत बत्ती करोगे तो ही भगवान खुश होंगे। भगवान ने कहा है क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में केवल और केवल एक हरि नाम संकीर्तन ही आपको साथ चलता है। एक घड़ी से आधी घड़ी, आधी से बुनियाद। अगर आपने भगवान का 5 मिनट भी नाम लिया है अच्छे पवित्र मन से, तो वो भी आपको इस कलयुग से जान देगा और भगवान के शरण में आप जा सकते हैं। और हरि नाम संकीर्तन इसलिए ही भगवान ने दिया है हमें, ताकि हम इसे जपते घूमते फिरते खाना बनाते इस नाम का जप कर सकें, और यही भक्ति है। जो आप बोल रहे हैं कि नहाना धोने चलते फिरते हर समय मतलब ईश्वर का नाम जप करना, वो आप कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं। देखिए, हमारे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास चैंटिंग होती है, इसे बोलते हैं माला, और ये हमारे पास हमेशा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जैसे एक सैनिक होता है, सैनिक के पास हमेशा बंदूक रहती है, वो बॉर्डर पे रहता है। वो किसकी रक्षा करता है? वो हमारे पूरे देश की रक्षा करता है, वो हमारी माताओं की रक्षा करता है, हमारी सबकी रक्षा करता है। तो वो कभी भी अगर दुश्मन फायरिंग करे तो वो तुरंत एक्शन ले सकता है। तो ऐसे ही ये हमारी एक सीढ़ी है भगवान की, जो हमारे पास रहती है, जिससे कि हमारी रक्षा होती है, और इसे हम हमेशा जपते रहते हैं। और इसी सीढ़ी से हम गोलोक धाम को जाते हैं, ठाकुर जी के चरणों में जाते हैं, और इसी से हमें वृंदावन वास भी मिलता है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता।